हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद 18वीं सदी के मध्य और 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद राज्य की कार्यकलापों का एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है और मानता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य एवं समाज साधन है। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केंद्र बिंदु है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपनी सीमा क्षेत्र में रहते हुए व्यक्ति के हित में कार्य करे। व्यक्तिवाद राज्य के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित तीन दृष्टिकोण से विवेचना करता है। तो ये हो गया व्यक्तिवाद जो है 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक की ये क्या है, यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद में विचारधारा के रूप में राज्य के कार्यकलापों का एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को क्या मानता है, ये व्यक्तिवाद व्यक्ति को सर्वोपरि मानता है, व्यक्ति को साधन साध्य और समाज एवं राज्य को क्या मानता है, साधन। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है, व्यक्ति केंद्र बिंदु है इस सिद्धांत का। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सीमा क्षेत्र में रहते हुए व्यक्ति के हितों में कार्य करे। व्यक्तिवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित तीन दृष्टिकोण से विवेचना करता है। फर्स्ट हो गया नैतिक दृष्टिकोण से, जिसका अर्थ यह होता है कि नैतिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए उसके कार्यकलापों में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का किसी भी व्यक्ति या संस्था को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा हो गया व्यक्ति अपने हितों का स्वयं निर्णायक होता है अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य या शासन को व्यक्ति के लिए कम से कम काम करना चाहिए ताकि व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में बाधा उपस्थित न हो। तीसरा हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विकास के अवसर मिलने चाहिए। अब हो गया वास्तव में व्यक्तिवाद 18वीं और 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन एवं विचारधारा है जो यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक है, जो राज्य को व्यक्ति की अपूर्णता का कारण मानकर उसकी निंदा करता है और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता का समर्थन करके राज्य को का कम से कम हस्तक्षेप चाहता है। तो ये राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहता है व्यक्तिवाद की विशेषताएं। फर्स्ट हो गया व्यक्तिवाद राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। प्लेटो, अरस्तु जैसे प्राचीन विचारकों के विपरीत व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं बल्कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। दूसरी विशेषता हो गया व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार व्यक्ति अपना पूर्ण विकास तभी कर सकता है जब उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो उनका ये मानना है कि जब व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी तभी क्या कर सकता है, वो अपना विकास कर सकता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण न हो। वे यह भी मानते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगेगा और एक की स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने लगेगा। अतः व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए उसके असीमित स्वतंत्रता को नियमित करने की आवश्यकता है। तो इनका ये मानना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए और उस पर भारी नियंत्रण न हो। उनका ये भी मानना है कि व्यक्ति को इतनी भी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जिससे क्या दूसरों का अहित हो, मतलब तभी तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जब उसके अपने पूर्ण विकास के लिए, न कि दूसरों के अहित के लिए। इस प्रकार व्यक्ति अमर्यादित स्वतंत्रता से नियंत्रित करने के लिए राज्य की सत्ता की आवश्यकता अनिवार्य है। उनके मत में राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियमित एवं नियंत्रित करता है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है। चूंकि राज्य की आवश्यकता ही कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए है अथवा राज्य एक आवश्यक बुराई है। उसके बाद हो गया राज्य साध्य है, साधन नहीं। व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उनके अनुसार ये है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। उनके अनुसार यह है कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए एक साधन मात्र है, राज्य क्या है, एक साधन मात्र है व्यक्ति के विकास के लिए। राज्य की रचना मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की है। वास्तव में व्यक्तिवादी विचारक राज्य को व्यक्तियों का समूह मात्र मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उत्पत्ति है, अतः व्यक्तिवादी राज्य को भी अपनी संस्थाओं की तरह व्यक्ति के हित का साधन मानते हैं, साध्य नहीं। तो ये मानते हैं कि राज्य साधन ही साधन है, उद्देश्य क्या है, असली व्यक्ति है
और ये तो साधन मात्र है व्यक्ति की जो व्यक्ति के विकास के लिए ये सिर्फ साधन मात्र है राज्य। व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्षधर में है। व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उनके अनुसार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और उसके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उसे अधिकाधिक और लगभग पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। व्यक्तिवादी न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में भी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हैं। तो व्यक्तिवादियों का ये मानना है कि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में भी विकास के लिए जरूरी है कि राज्य व्यक्ति उद्योग धंधे व्यापार एवं व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो उनका ये मानना है कि राज्य को न तो उद्योग धंधों व्यापार और व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता समझौते की स्वतंत्रता एवं बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। तो व्यक्तिवादियों का मानना है कि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेजेस फेयर मतलब राज्य के कार्यों की सीमाएं निर्धारित। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति के पूर्णता के लिए राज्य के कार्यों की सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। वे व्यक्ति की अपूर्णता को समाप्त कर पूर्णता की प्राप्ति हेतु राज्य की आवश्यकता पर बल देते थे। अतः उनके अनुसार राज्य के कार्य वहीं तक सीमित होने चाहिए जहां तक कि व्यक्ति की पूर्णता के लिए अनिवार्य हो। राज्य के कार्य उनका ये मानना है कि राज्य की व्यक्ति की अपूर्णता को समाप्त कर पूर्णता की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार यह है कि राज्य के व्यक्तिवादियों ने राज्य के कुछ कार्य बताए हैं। 3 कार्य इंपॉर्टेंट बताए उन्होंने। एक तो हो गया कि दूसरे राज्य से अपने राज्य की आक्रमण से रक्षा करना। दूसरा हो गया कानून व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा कार्य हो गया न्याय व्यवस्था। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा यही 3 महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं व्यक्तिवादियों ने। उसके बाद हो गया अन्य विशेषता हो गया राज्य के निषेधात्मक प्रकृति के होने चाहिए। राज्य के कार्य हो निषेधात्मक प्रकृति के होने चाहिए। व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार राज्य के कार्य केवल कार्य क्षेत्र केवल सीमित ही नहीं बल्कि कार्यों की प्रकृति क्या निषेधात्मक होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि व्यक्तिवादी जो विचारक है उन्होंने कहा कि राज्य के कार्य केवल सीमित नहीं बल्कि निषेधात्मक प्रकृति के होने चाहिए। उनके अनुसार यह है कि राज्य का केवल वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोक सके। तो उनको वही कार्य करने चाहिए राज्य को जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके मार्ग में आने वाले बाधाओं को रोक सके, जिन्हें स्वयं संपादित करने में व्यक्ति असमर्थ हो। वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति खुद ना कर सके। जैसे वो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, कानून, दंड व्यवस्था आदि ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो ये राज्य को करने चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य को ऐसा कार्य नहीं देना चाहते जो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। तो व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो राज्य को वो कार्य नहीं देना चाहते जो उनके विकास में सहायक हो। जैसे शिक्षा व्यवस्था, कृषि, उद्योग धंधे एवं व्यापार की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि। तो ये कार्य नहीं देना चाहते हैं वो। उसके बाद हो गया व्यक्तिवाद की आलोचना। ये एक तो वर्ग विभाजन पर आधारित है। व्यक्तिवाद पूंजीवाद के प्रारंभिक काल की उपज है। तो यह वर्ग विभाजन को प्रोत्साहित करता है। इस धारणा ने मानव को मानव द्वारा शोषण सिखाया है। राज्य के उद्देश्यों का उचित स्पष्टीकरण है। तो ये नहीं बताते हैं कि राज्य को कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं। मतलब ऐसे कार्य देते हैं जो कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे इम्पोर्टेंट कार्य नहीं देना चाहते हैं ये राज्य को। ये आधारहीन तर्क पर आधारित है ये व्यक्तिवाद, क्योंकि सभी मनुष्य समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ मनुष्य को सभी मनुष्य समान रूप से बुद्धिमान में होते हैं। सभी मनुष्य क्या नहीं होते हैं, समाज में एक समान नहीं होता। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो जो गरीब होता है उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और जैसा हो गया कल्याणकारी काम हो गए राज्य को, तो ये आधारहीन तर्क पर आधारित है। नैतिक दृष्टि से गलत धारणा है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याणकारी कार्यों को राज्य के द्वारा किए जाने के विरोधी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया व्यक्तिवाद के बारे में हो गया वीडियो, व्यक्तिवाद की विशेषताएं और व्यक्तिवाद के जो ये क्या कहते हैं आलोचना, उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।